दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता का ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में समस्याएं किन वजहों से आती है और उनका हल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, कृष्ण द्वारा कही हुई वो 10 बातें जो जीवन को सार्थक बना सकती है, खुशमय बना सकती है। तो पहली बात वो कहते हैं कि गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है, वही सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन के बजाय कर्म पर केंद्रित करना परम कर्तव्य है। दूसरी बात, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिलेगी। दोस्तों, तीसरी बात जो कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। ये सारी वृत्तियाँ दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। चौथी बात, कृष्ण कहते हैं गीता में कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। तो शिक्षा ऐसी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे। दोस्तों, पांचवी बात श्री कृष्ण कहते हैं यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। शरीर में 2 सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। छठी बात, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ एक कारण या अच्छा कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा एक कारण होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि हम सभी एक निर्माता ईश्वर की पवित्रता है। सर्वोच्च ईश्वर शक्ति है और यह संसार उनके द्वारा ही अधिकृत है। और चूंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ नष्ट हो गया है या जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उस पर रोना सबसे अच्छा नहीं। दोस्तों, सातवीं बात, कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वह भविष्य के बारे में सचेत था, वो जानता था क्या भविष्य है, लेकिन उसके बिना किसी चिंता के वर्तमान क्षण में जीने का फैसला किया। भले ही वह जानता था कि आने वाला भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में बना रहा। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपकी मानसिक भलाई में सुधार कर सकता है। दोस्तों, आठवीं बात, कृष्ण कहते हैं कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध से लिए हुए निर्णय पर जल्दी बादल छा जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति विस्मित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। क्रोध आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। बदले में आपकी यादाश्त, आपकी स्मृति और बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित करता है। अतः क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है। अन्य 2 लालच और वासना है। मन को शांत रखते हुए क्रोध को नियंत्रण करने और दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 9वीं बात, कृष्ण हमें सैक्रिफाइस या बलिदान देने का एक जीवन का पाठ कहते हैं। कृष्ण ने भीम को कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान घटोत्कच को बुलाने के लिए कहा, जो कि भीम का पुत्र था।
यह कौरव सेना का सफाया करने के लिए नहीं, बल्कि कर्ण को इंद्र ने इंद्रास्त्र प्रदान किया था, उसका उपयोग करने के लिए, मजबूर करने के लिए था, जिससे कोई जीवित नहीं बच सकता था। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन, जो युद्ध जीतने की कुंजी था, जीवित रहे। अतः एक प्रतापी योद्धा की बलि देकर उन्होंने पांडवों को विजय सुनिश्चित की। दोस्तों, 10वीं बात और अंतिम बात कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ और सच्चे मित्र बनाए। सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। कृष्ण के विपरीत वह एक वंचित व्यक्ति था और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका परिवार मुश्किल से दिन में 2 बार के भोजन की व्यवस्था कर पाता था। एक बार वह कुछ सहायता मांगने की उम्मीद में श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन एक बार जब वह कृष्ण से मिले तो उनके पास अपने मित्र कृष्ण से अपनी समस्याओं का साझा करने का साहस या दिल नहीं था। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो वे आलीशान घर, सुंदर कपड़े और कीमती गहने देखकर हैरान रह गए। एक सच्चे और वास्तविक मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा की समस्याओं के बारे में सुदामा द्वारा एक भी शब्द कहे बिना ही सुदामा की समस्याओं को समझा। दोस्ती का असली मतलब यही है। तो दोस्तों, अगर ये हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।